हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम लोग रॉन्ग टर्न 5 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इस मूवी को 2012 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.1 है। अब जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें दिखाया जाता है एक शहर जिसका नाम फेयर लेक होता है, जहां पर लोग हैलोवीन के वक्त माउंटेन मैन फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इस न्यूज को कवर कर रही थी एक रिपोर्टर जिसका नाम कैली है। इस फेस्टिवल में लोग बहुत ही स्ट्रेंज और क्रीपी कॉस्ट्यूम्स पहनकर घूम रहे होते हैं। सारी न्यूज कवर करते ही कैलिन थोड़ा वक्त निकाल के जॉगिंग पर चली जाती है, मगर जॉगिंग करते करते कैलिन को पता ही नहीं चलता कि वो जंगल में आ चुकी है। अब जैसे ही ये आगे बढ़ रही होती है, इसके सामने सॉतूत आ जाता है, मगर ये उसको देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती क्योंकि टाउन में सभी लोगों ने इसी तरह का गेटअप बनाया था। और सॉतूत को देखने के बाद ये उधर से आगे बढ़ जाती है। अब जैसे ही ये आगे बढ़ रही होती है, फिर से इसके सामने वन आई आ जाता है, मगर ये उसे ब्लैक कॉस्ट्यूम कहकर उधर से चली जाती है। अब कैली के साथ फिर से ऐसे ही होता है। इसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है, मगर कैली उसे भी इग्नोर करने की कोशिश करती है। मगर आपको जैसे ही पता है थ्री फिंगर बहुत ही चालाक होता है, वो इसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। इसीलिए कैलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। थ्री फिंगर पीछे से अपनी मशेटे निकाल के उसकी फिंगर ही काट देता है। इसी तरह कैलिन अपनी जान बचाकर उधर से भाग जाती है। इसके बाद कैलिन को एक आदमी मिलता है जो कि उसकी मदद कर रहा था। यह आदमी कोई और नहीं मीनाड ही होता है, जो उस लड़की की मदद करने का नाटक कर रहा होता है और खुद ही उसे मार देता है। इधर हमें ये पता चलता है कि ये तीनों भाई मीनाड के लिए काम कर रहे होते हैं। पिछले पार्ट में वो लोग सिनेटोरियम से निकलकर फाइनली मीनाड को मिल चुके थे। अब ये तीनों उसी के साथ रहते थे और उसी के लिए काम भी करते थे, क्योंकि मीनाड भी इन्हीं लोगों की तरह होता है। वो एक कैनिबल होता है जो कि लोगों को मारने के बाद उनका फ्लैश खाता है। इसके बाद वो लोग कैलिन की बॉडी को अपने एरिया में ले जाके उसको काटना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही ये लोग ये सब कर रहे होते हैं, मीनाड इन तीनों भाइयों को बहुत ज्यादा डांटता है और उन पर गुस्सा भी होता है, क्योंकि इन्होंने लोगों को मारने के बाद सबूत ठिकाने नहीं लगाए होते। और इधर हम व्यूअर्स ये भी देख पाते हैं कि ये तीनों भाई मीनाड से बहुत ज्यादा डरते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 लोग दिखाई देते हैं जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स थे, जो कि उसी माउंटेन मैन फेस्टिवल पर जा रहे थे। मगर रास्ते में मीनाड जानबूझकर इनकी गाड़ी के आगे आ जाता है। इसे बचाने के चक्कर में उन स्टूडेंट्स की कार एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है और मीनाड इन्हें ऐसा शो करवाता है कि उन्होंने इसे टक्कर मार दी थी और रोड पर वो गिर जाता है। अब सभी लोग मीनाड को देखने के लिए कार से उतरते हैं और उसके पास जाते हैं। जो लड़का कार ड्राइव कर रहा था, जिसका नाम बिली था, वो 100% श्योर होता है कि गाड़ी ने उसको टच भी नहीं किया था। मगर जैसे ही बिली उसे देखने के लिए उसके पास जाता है तो मीनाड उस पर चाकू से हमला कर देता है। ये सब होते ही उसके तीनों फ्रेंड्स मीनाड को पीटने लगते हैं। अब ये सब इलीगल ब्रदर्स भी पीछे खड़े होकर देख रहे थे। जैसे ही वो लोग अटैक करने के लिए स्टार्ट करते हैं, तभी उधर पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसमें से डेप्यूटी बिक्स और एंजेला होते हैं। एंजेला इन सभी स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लेती है और डेप्यूटी बिक्स को उधर ही रुकने के लिए कहती है जब तक कि टो ट्रक ना आ जाए, ताकि ये लोग उनकी कार को उधर से लेकर जा सकें। इन सभी लोगों के उधर से जाते ही ये तीनों जंगली भाई डेप्यूटी को भी मार देते हैं। अब पुलिस स्टेशन आते ही बिली सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है और उसके दोस्तों को बचा लेता है और ये सभी लोग बाहर निकलते ही एक होटल में रूम ले लेते हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को ये पता चलता है कि मीनाड एक वांटेड क्रिमिनल है, इसीलिए वो हाईएस्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है और उसे उधर से रिप्लाई मिलता है कि वो लोग सुबह तक आकर मीनाड को उधर से ले जाएंगे। मगर मीनाड उसे यह कहता है कि सुबह तक वो जिंदा ही नहीं रहेगी। इसके बाद अगले दिन सभी लोग उस फेस्टिवल में जा चुके होते हैं, इसीलिए सारा टाउन खाली होता है क्योंकि फेस्टिवल टाउन से बाहर हो रहा होता है। इसके बाद हम लोग तीनों भाइयों को देखते हैं जो कि मोबाइल टावर को ही गिरा देते हैं, इसीलिए किसी के मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा होता है। इतना सब करने के बाद ये लोग पावर प्लांट पर जाते हैं और पावर सप्लाई को काटने की कोशिश करते हैं, मगर सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों को देख लेता है। इसीलिए ये तीनों लोग उस सिक्योरिटी गार्ड को ही तारों में फंसाकर बहुत बुरी मौत दे देते हैं। ऐसा करते ही इनका मोटिव भी पूरा हो जाता है, जो कि
ही था पावर सप्लाई को काटना। इसके बाद एंजेला दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर जैसे कि सभी लोग फेस्टिवल में बिजी होते हैं, एंजेला को किसी का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब जैसे ही बिली की फ्रेंड क्रूज उसे खाना देने के लिए बाहर निकलती है, थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है, मगर ये अपनी जान बचाने के लिए बहुत भागती है। अफसोस वो कामयाब नहीं हो पाती और आखिरकार थ्री फिंगर उसे पकड़ के मार डालता है। और दूसरी तरफ जूलियन भी बाहर निकल गया होता है। जैसे ही ये चलता हुए जा रहा था, उधर थ्री फिंगर दिखाया जाता है जो कि उस लड़की की बॉडी को काट रहा था, मगर ये जूलियन नहीं देखता और वो आगे निकल जाता है। और आखिरकार जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पर वो बिली से क्रूज के बारे में पूछता है। बिली उसे बताता है कि वो उसके यहाँ पर आने से पहले ही निकल चुकी थी। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की शावर लेने के लिए पीछे चली जाती है। इसके बाद सॉटूथ उनके एक फ्रेंड गस को भी पकड़ कर उधर से ले जाता है। ये आवाज सुनकर लेटा बाहर आती है, तभी वन आई उस पर अटैक कर देता है। जैसे भी करके वो अपनी जान बचाकर उधर से भाग जाती है और अगली सुबह दरवाजे पर नॉक करता है। बिली सोचता है कि वो क्रूज होगी, मगर एंजेला दरवाजे को जब रिसीव करती है, उसे उसका हस्बैंड दिखाई देता है जो कि उसके लिए खाना लाया होता है। वो उसे खाना देकर उधर से चला जाता है। अगले सीन में हमें इन भाइयों को दिखाया जाता है जो कि गस को बांधकर उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। एक हथौड़े से मार मार के उसका पैर भी तोड़ देते हैं। इतना सब करने के बाद ये तीनों भाई गस को पुलिस स्टेशन के सामने छोड़ देते हैं, मगर गस बहुत ज्यादा चीख रहा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसकी आवाज सुनते ही बिली उसको पहचान जाता है। इसके बाद एंजेला पुलिस स्टेशन से बाहर उसकी मदद करने के लिए आती है। इससे पहले एंजेला उसकी कोई मदद कर पाती, ये तीनों भाई उसके ऊपर ट्रक चढ़ा देते हैं और उसे बहुत बुरी मौत देते हैं। ये सब देखते ही एंजेला पुलिस स्टेशन में जाकर बिली और उसके साथियों को शॉटगन देकर उन्हें डिप्यूटी असाइन कर देती है। बिली क्रूज को ढूंढना चाहता था, इसीलिए एंजेला उसे इस बात से साफ मना कर देती है और पुलिस स्टेशन को गार्ड करने के लिए कहती है। और एंजेला खुद भी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती है और बड़ी बहादुरी दिखाते हुए वो एक दूसरे शॉप पर जाती है, जहाँ पर उसे एक जनरेटर और एक रेडियो मिलता है। कैसे भी करके वो जनरेटर को स्टार्ट कर देती है और किसी से कांटेक्ट भी बना लेती है और मैसेज देती है कि उसको बैकअप चाहिए, मगर जिस लड़के ने उसका कॉल रिसीव किया था उसे ये कोई हैलोवीन का प्रैंक लगता है और वो इसे इग्नोर कर देता है। इसी बीच लेटा भी पुलिस स्टेशन पर आ गई थी। वो प्रिजनर बिना कुछ सोचे समझे उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनते ही एंजेला उधर चेक करने के लिए जाती है, मगर लकीली लेटा को कोई हार्म नहीं पहुंचा होता है। इसके बाद बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है, मगर लेटा को भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं पता होता। इसके बाद बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद इन्हें क्रूज की बॉडी सड़क के बीचों बीच पड़ी दिखाई देती है। क्रूज को मरा हुआ देखकर बिली अपने होश खो बैठता है। इसके बाद उधर थ्री फिंगर आ जाता है। ये दोनों थ्री फिंगर का पीछा करने लगते हैं, मगर आखिरकार ये लोग थ्री फिंगर के जाल में फंस जाते हैं। अब जैसे ही बिली को होश आता है, वो अपने आप को एक फुटबॉल ग्राउंड में पाता है। उसकी सारी बॉडी ग्राउंड के अंदर थी, मगर सिर्फ उसका सर बाहर था। अपने बगल में वो जूलियन को भी देखता है जो कि लेटा हुआ था, जिसके पांव को जंजीर से बांधा गया था। जैसे ही ये लोग सोच ही रहे होते हैं इधर से भागने के लिए, हम लोग थ्री फिंगर को देखते हैं जो कि स्नो ब्लोअर को उनके आगे लेकर आ रहा था। बिली ये सब देखते ही पहचान जाता है कि उसकी मौत कैसे होने वाली है, मगर थ्री फिंगर बहुत ही ज्यादा चालाक होता है। वो उसे सामने से नहीं चढ़ाता, बल्कि स्नो ब्लोअर को उसके पीछे से लाकर उसके सर को काट देता है और उसे बहुत बुरी मौत देता है। और इसके बाद जूलियन की बारी थी। जैसे कि जूलियन बंधा हुआ होता है, वो भाग नहीं सकता था और देखते ही देखते थ्री फिंगर उसके ऊपर भी स्नो ब्लोअर चढ़ा देता है। अब काफी टाइम बाद भी जूलियन और बिली वापस नहीं आते, इसीलिए एंजेला एक पुलिस वाले को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए कहती है और एंजेला उसे अपनी कार में बिठाकर उधर से रवाना कर देती है। अब जैसे ही ये पुलिस वाला मेन रोड पर आता है, ये हड़बड़ी में सामने लगी बार्ब वायर को देखता ही नहीं, उनसे टकराते ही इसकी कार क्रैश हो जाती है। इसके बाद ये तीनों भाई उस आदमी को पुलिस स्टेशन के पास वाली शॉप में ले आते हैं और उसे एक ड्रम में डाल देते हैं और ड्रम में डालने के बाद वो लोग ड्रम को नीचे से आग लगा देते हैं।
एंजेला को उस पुलिस वाले की आवाज सुनाई देती है और वो पुलिस स्टेशन से उसे बचाने के लिए उस शॉप पर चली जाती है। मगर जैसे ही वो जा रही होती है उधर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी दौरान मीनट लीटा को कहता है कि अगर वो इसे उधर से निकाल देगी तो वो इसे नहीं मारेगा। अफसोस लीटा उसकी बातों में आ जाती है और उसे उधर से निकाल देती है और बाहर निकलते ही मीनट लीटा की दोनों आंखें ही फोड़ देता है। लीटा चिल्लाते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है। तभी एंजेला लीटा को देख लेती है और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। इसी दौरान मीनट भी पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया होता है और वो उसे शूट करने वाला ही होता है। तभी एंजेला मीनट के शोल्डर पर शूट कर देती है और इसके बाद ये दोनों को भी पुलिस स्टेशन के अंदर लाकर मीनट को फिर से स्टेशन में बंद कर देती है। इसके बाद एंजेला खुद ही मदद मांगने के लिए बाहर निकल जाती है। जैसे ही ये बाहर निकलती है इसे इसके हस्बैंड की कार दिखाई देती है। जैसे ही करीब जाती है तभी वो देखती है कि उसके हस्बैंड को किसी ने बांधा हुआ था। एंजेला को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। असल में ये एक ट्रैप होता है जो कि एंजेला के कार के डोर को खोलते ही एक्टिवेट हो जाएगा, मगर एंजेला उसके हस्बैंड को बचाने के लिए कार का दरवाजा खोल देती है जिससे वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसके हस्बैंड की भी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इतना होते ही थ्री फिंगर पीछे से अपना ट्रक स्पीड से चलाकर कार में लाकर क्रैश कर देता है। कैसे भी करके एंजेला खुद को बचाती है, मगर थ्री फिंगर ट्रक से उतरकर एंजेला को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। पुलिस स्टेशन में मेनार्ड फिर से लीटा को सारी लाइफ टॉर्चर करने की धमकियां दे रहा होता है जिससे लीटा डर जाती है और वो पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। दूसरी तरफ जब एंजेला को होश आता है वो खुद को पुलिस स्टेशन में बंधा हुआ पाती है और तीनों इलीगल ब्रदर्स उधर पेट्रोल छिड़क रहे थे। तभी मेनार्ड एंजेला को मरने के लिए दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन था जल के मरना और दूसरा ऑप्शन था शॉटगन की बुलेट से मरना, क्योंकि मेनार्ड ने उसके सामने शॉटगन फंसा रखी थी जिसका स्ट्रिंग एंजेला के पैर में होता है। जैसे ही वो अपने पैर जमीन पर रखेगी शॉटगन एक्टिवेट हो जाएगी और वो मरी जाएगी। मेनार्ड उसे सबसे आसान मरने का ऑप्शन चूज करने के लिए कहता है। इतना कहते ही वो पुलिस स्टेशन में आग लगाकर बाहर आ जाता है और जैसे ही वो ट्रक में बैठता है उसे शॉटगन की आवाज आती है। इससे मेनार्ड समझ जाता है कि लीटा ने शॉटगन वाला ऑप्शन चूज किया था। इसके बाद हम लोग लीटा को देखते हैं जो कि मेन रोड तक आ गई होती है और एक गाड़ी दिखाई देने पर वो उससे मदद मांगने लगती है, मगर बदकिस्मती से ये मेनार्ड का ही ट्रक होता है। ट्रक से थ्री फिंगर उतर के लीटा को अंदर बुला लेता है और मेनार्ड लीटा को वेलकम कहता है और ये तीनों उसे लेकर उधर से चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी का दी एंड भी हो जाता है। और अगर आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा आपका सबसे फेवरेट डेथ सीन और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।